end of the class I will give you 10 minutes to ask your queries. Okay? जब मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रही हूँ तब आप लोग नहीं बोलेंगे बीच में, लेकिन एंड में मैं आपको 10 मिनट्स दूंगी. उन 10 मिनट्स में आपको जो भी क्लियर नहीं आया आप बुक में उसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लेकिन एंड में आप डिस्कस करिएगा. ठीक है? बीच में कोई भी शाउट नहीं करेगा. क्लियर? कोई भी बीच में नहीं बोलेगा. अगर आप कुछ कहना भी चाहते हैं तो आप हैंड रेज करेंगे. ओके? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ब. So students, first of all, what are verbs? We must know कि verbs क्या होते हैं. Verbs क्या होते हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि action के बारे में बताते हैं, जो भी काम हम करते हैं. Like verb shows the action, state of being and position. ठीक है? जो like I drink milk, तो यहाँ पे action क्या है? Drink. ठीक है? तो action किस पे हुआ? Milk पे. लेकिन verb क्या था यहाँ पे? Drink. Okay, we go to school. तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गो. तो जो कोई भी वर्क हम करते हैं, कोई भी एक्शन हम करते हैं, वो एक्शन वर्ब या फिर वर्ब कहलाता है. ओके? सो वर्ड्स के बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि इसकी कितनी कैटेगरीज होती है, उसको अलग अलग कैटेगरी को उसके हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है? So I'm going to start now. Just be quiet and listen to me carefully, because at the end of the class I will ask you some questions also. So verb can be divided into 3 categories. अभी हमने बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं या कोई भी काम हम बोलते हैं, कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसमें एक वर्ब जरूर होता है. विदाउट वर्ब सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता. तो हर सेंटेंस में एक वर्ब होना नेसेसरी होता है. ठीक है? तो अब जो वर्ब होता है उसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जो ये बताता है कि क्या एक्शन हुआ उस सेंटेंस में. ठीक है? तो वर्ब जो है उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और अलग अलग कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. सेकेंड पॉइंट, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. एंड थर्ड वन इज फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे वन बाय वन. Okay, so first of all, I'm going to start from principal and auxiliary verbs. Auxiliary verbs या सबसे पहले principal verbs के बारे में बात करते हैं. Principal verbs क्या होते हैं? Principal verb को main verb भी कहते हैं. These verbs can stand alone in a sentence. जब एक sentence में कोई भी एक action है जो वो अपने आप में complete sense दे रहा है, means जैसे आपने बोला he wrote a letter, तो यहाँ पे verb क्या है? wrote. तो जो wrote है that is a verb form. This is the main verb. ठीक है? main verb इसलिए क्योंकि सिर्फ wrote लिखने he wrote a letter इससे क्लियर हो जाता है कि वो खत. ठीक है? He arrived at 10 AM. So arrived is also the main verb here. ठीक है? After that they have a big house. उनके पास एक बड़ा घर है. तो यहाँ पे have, तो ये सारे क्या है? principal verbs या मेन वर्ब्स. तो ये सेंटेंस में अकेले भी आते हैं, कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में भी आते हैं. ठीक है? दे ऑलवेज एग्री विद द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द. Beta, if you want to speak anything, you have to raise your hand, or if my voice is not clear, you have to point out the clap sound. Okay? Fine. तो मेन वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में अकेले आते हैं और सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करते हैं. ओके? आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? These verbs are often used with other verbs to complete the meaning of a sentence. तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो अकेले नहीं आती हैं, वो किसी न किसी और वर्ब के साथ आती है, या वी कैन से मेन वर्ब के साथ में आती है सेंटेंस में उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है? They sometimes stand alone and give meaning to a sentence as the main verb. कभी कभी वो सेंटेंस में अकेले भी आती है और अकेले ही वो मेन वर्ब का काम भी करते हैं. ठीक है? जैसे the dog is barking. तो यहाँ पे barking is the main verb, पर is इसके साथ लगाया गया जो ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और डॉग जो है वो बात कर रहा है. ठीक है? He is writing a letter. वो एक खत लिख रहा है. तो is the auxiliary verbs. ठीक है? She will come at 10 AM. तो यहाँ पे come will be the main verb and will is the auxiliary verb.
अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल। तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड और ये सारे क्या है, जैसे हम टेंसेस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं ना, तो वो प्राइमरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब मैंने बोला आपको कि मॉडल ऑक्सिलरीज भी होते हैं जो ऑक्सिलरीज में ही आते हैं, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गया एक तो पार्ट जो मैंने आपको बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं जिसमें मॉडल्स यूज होते हैं। मॉडल्स मींस लाइक कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं ना। तो मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरी वर्ब के ही दो पार्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ब के फर्स्ट टॉपिक को क्लियर किया जो था कि प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब में मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब भी उसे बोलते हैं, वो सेंटेंस में अकेले आकर भी सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं ये वैसे तो ये मेन वर्ब के साथ में आते हैं सेंटेंस में, सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करने के लिए, लेकिन समटाइम्स ये अकेले भी यूज हो जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मैं बोलूँ अगर ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे इज जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि इधर और कोई भी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, तो ये अलोन स्टैंड है, इस सेंटेंस में स्टैंड कर रहा है जो और उसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है, उस सेंटेंस के मीनिंग को। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? देखो, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनको अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होगा वो कोई नाउन हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, दैट रेफर टू द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो वो जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे होंगे और ये शो कर रहे होंगे जो सब्जेक्ट ने वर्क किया वो उस चीज पे, उस पर्सन पे, उस थिंग पे वो वर्क हुआ। ठीक है, जैसे ही रोट अ लेटर, तो उसने एक उसने लिखा, क्या लिखा, एक खत। ठीक है, तो यहाँ पे अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन भी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको सेंटेंस में अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड देखिए, यहाँ पे शी सैंग, उसने गाया, क्या गाया, इधर क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया अ सॉन्ग, शी सैंग अ सॉन्ग, तो उसने एक गाना गाया। ठीक है, मदर पुश्ड द ट्रॉली, मदर पुश्ड होता अगर तो क्या ये मीनिंग क्लियर करता? नहीं करता, क्योंकि मम्मा ने अगर किसी चीज को धकेला तो कौन सी चीज थी वो, क्या चीज थी जिसे धकेला, तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट द ट्रॉली को यूज करना पड़ेगा उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए कि मम्मा ने जो सामने एक ट्रॉली रखी थी उसको थोड़ा सा आगे धकेल दिया या आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब जैसे कुछ सेंटेंसेस है जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपने सेंटेंस को क्लियर करने के लिए, तो वहां पे जो वर्ब यूज होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दे रन, वो भागे, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ रहे हैं, उड़ते हैं, इट रेन्स, है ना, द आर्टिस्ट पेंटेड, द बेबी स्लीप्स। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस थे इसमें जो वर्ब यूज किया गया है उसमें ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहे हैं ना, कि बर्ड्स है जो वो उड़ते हैं, बच्चा जो है वो सोता है,
है ना, आर्टिस्ट है जो पेंट उसने पेंट किया, उसने पेंटेड, जो उसने पेंट करना था वो उसने कर दिया। तो हमने क्या पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उन वर्ब्स को अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, या प्रोनाउन भी हो सकता है जिसपे कोई भी काम हुआ हो, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? फाइन। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, दैट इज फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। अब फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए, अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड एक्सिबिट टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फिनाइट वर्ब। तो जब आप लोगों ने सबने प्रीवियस क्लास में टेंसेस किए थे, आपको पता है ना कि कोई भी वर्ब जो टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है सेंटेंस में, तो वो फिनाइट वर्ब होती है। जैसे मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, तो यहाँ पे वॉज वॉचिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? अ वर्ब दैट हैज अ सब्जेक्ट, जिसका एक सब्जेक्ट हो एंड एग्जिबिट टेंस, और टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हो, ऐसी वर्ब जो है वो फिनाइट वर्ब होती है, जो टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ठीक है, जैसे वॉज होता है तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो इस तरह की वर्ब जो टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज की जाए वो फिनाइट वर्ब है। और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है? अ वर्ब दैट नाइदर हैज अ सब्जेक्ट नॉर एग्जिबिट टेंसेस, एक ऐसी वर्ब जो ना तो उसको सब्जेक्ट की जरूरत होती है और ना ही किसी टेंस के अकॉर्डिंग वो यूज की जाती है, वो नॉन फिनाइट वर्ब होती है। ठीक है, एक ऐसी वर्ब जो जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, सेकेंड थिंग वो टेंसेस के अकॉर्डिंग भी यूज नहीं होती, वो नॉन फिनाइट वर्ब होती है। क्लियर? अब नॉन फिनाइट वर्ब जो है उसके आगे 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इन्फिनेटिव, सेकंड प्रिंसिपल एंड थर्ड जीरेंड्स। इन्फिनेटिव्स क्या होता है? इन्फिनेटिव्स, द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज अ वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? कोई भी वर्ब जो है वो अपनी बेसिक फॉर्म में होगी, यानी बेसिक फॉर्म या बेस फॉर्म किसे कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे प्ले, गो, स्लीप, वॉक, ड्रिंक। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में होगी, और उसको जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके सामने हमें टू का यूज करना होता है, टू प्लस बेस फॉर्म। ठीक है, लाइक टू प्ले, टू विन, टू वॉक, टू स्लीप। यहाँ पे हमें सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है टू के साथ। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स में 2 काइंड्स हैं, एक तो प्रेजेंट, सॉरी, पार्टिसिपल्स में 2 काइंड्स है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एंड होता है आईएनजी फॉर्म से, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो उसके एंड में ईडी, डी, टी, ईएन या एन यूज होगा। मींस आप देख सकते हैं, जब आप 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब याद करते हो तो आपने देखा होगा कि हमने याद किया कि गो, वेंट, गोन, गोइंग। ठीक है, कम, केम, कम, कमिंग, इस तरीके से करते हैं ना। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म वाला हो जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है? जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे पार्टिसिपल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी, और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी, डी, टी, ईएन और एन होगा। Participles can be used as adjective और in participle phrases। जो participle हैं उनका वर्क क्या होता है? वो एक adjective की तरह काम करते हैं एक सेंटेंस में। ठीक है, adjective की तरह वर्क करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे waiting outside in the train, उन्नति felt very annoyed। यहाँ पे participle phrase यूज हुआ है, जैसे waiting outside in the train। तो बेटा फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है,
फ्रेज क्या होता है, कुछ एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो अपने आप में कुछ सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, जैसे ऑन द रूफ, नियर द टेबल, अंडर द बेड, ये सब एग्जांपल है। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेज है जो पार्टिसिपल फ्रेज है, इसलिए इसमें पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ। कौन सी पार्टिसिपल फॉर्म का यूज हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म यूज किया गया। वेटिंग आउटसाइड इन द ट्रेन, उन्नति फेल्ट वेरी एनॉयड। ट्रेन के बाहर, मतलब वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, तो रेन में बाहर वो बारिश में किसी का इंतजार कर रही थी, तो उन्नति जो है वो बहुत ही एनॉयड हो गई, मतलब एंग्री हो गई, उसको गुस्सा आने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल फ्रेज यूज हुआ वो था वेटिंग आउटसाइड इन द रेन। आफ्टर दैट इन सेकंड सेंटेंस यू कैन सी, पिकिंग अप अ पीस ऑफ ब्रेड द पिजन फ्लू टू द रूफ। पिकिंग अप अ पीस ऑफ ब्रेड फिर से पार्टिसिपल फ्रेज है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का फ्रेज है ये, क्योंकि आईएनजी फॉर्म यूज किया गया यहाँ पे। पिकिंग अप अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पीस ऑफ ब्रेड उसने उठाया पिजन ने, और वो ऊपर छत की तरफ उड़ गया। आई फेड अ स्टार्विंग पपी, मैंने एक स्टार्विंग क्या होता है, जो भूखा हो, जैसे भूख लग रही हो। ठीक है, एक भूखे पपी को मैंने खाना खिलाया, उसका पेट भरा, उसको फीड दी। He came out of a broken window, है ना, came out of a broken window, तो पार्टिसिपल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, स्टार्विंग में भी और ब्रोकन विंडो के ब्रोकन में भी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि विंडो तो है लेकिन कैसी है, ब्रोकन। तो ये वर्ड कौन करता है, जो किसी चीज को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, विशेषता बताता है उसकी, दैट इज एडजेक्टिव, जो उसको बताता है कि कोई भी चीज कैसी है। पपी तो था लेकिन कैसा था, स्टार्विंग पपी था, उसको भूख लगी हुई थी। ठीक है, आफ्टर दैट रिहाना वाज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच्ड, यहाँ पे पार्टिसिपल फॉर्मिंग द कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हुए प्रिपेयर का प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पार्टिसिपल जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है, पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल में पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लाइक ईडी, डी, टी, ई एन और एन, किसी भी वर्ब के एंड में यूज होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होती। क्लियर? आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट जीरंड्स। जीरंड इज अ नॉन फिनाइट वर्ब विद एन आईएनजी एंडिंग। अब पार्टिसिपल और जीरंड में क्या फर्क है ये भी हम देखेंगे, लेकिन जीरंड क्या है, वो भी आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, जिसके एंड में आईएनजी यूज होता है। इट वर्क्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, तो ये कैसे काम करते हैं, एक नाउन की तरह। जबकि हमने पार्टिसिपल में क्या पढ़ा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया था वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रही थी, लेकिन जीरंड्स में जो वर्ब फॉर्म आईएनजी के साथ हम यूज करेंगे वो एज अ नाउन वर्क करेगी। तो नाउन आपको मालूम है ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, नाम होता है कोई भी, नाउन जो है वो किसी भी चीज का नाम होता है। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, वो उस चीज के बारे में बताता है कि वो चीज कैसी है। दोनों में ही वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी, लेकिन बस आपको फाइंड आउट करना है कि वो एज अ नाउन यूज हुआ या किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो चीज कैसी है। यहाँ से इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं क्विकली एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतनी जल्दी में ये नहीं समझ में आएगी। लेट्स सी वंस मोर। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में ये बताया कि वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड जो है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे शो एक्शंस, वर्ड जो है वो एक्शन शो करती है। उसके बाद हमने अलग अलग तरह के वर्ब्स के बारे में पढ़ा। हमने 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें से फर्स्ट था प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब में मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रिंसिपल वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है, सेंटेंस में वो मेन वर्ब होती है और वो अकेले भी आ सकती है, उसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। जैसे शी वॉक्स स्लोली, तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है किसी भी और वर्ड की, वो अपने आप में ही मीनिंग क्लियर कर रही है। लाइक रवि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे गेट्स अप, तो ये भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी गेट्स जो है वो प्रिंसिपल और मेन वर्ब है। ठीक है, उसके बाद शी अराइव्ड एट 10 AM, तो अराइव्ड यहाँ पे पास्ट सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या शो कर रही है, अपने आप में अलोन है ये यहाँ पे, और ये पूरा मीनिंग क्लियर कर रही है कि वो रात को 10 बजे घर आई।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्रिंसिपल या मेन वर्ब होती है उसको अपने साथ किसी भी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। और दे एग्रीज विद द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, और ये सब मतलब इसके साथ साथ पर्सन और नंबर, जैसे सिंगुलर या प्लूरल होगा कोई भी पर्सन, है ना। और जैसे आपने देखा होगा जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन है उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो जाते हैं, जैसे आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, ठीक है। और जैसे हमने देखा कि ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है लेकिन थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो एस भी यूज हो सकता था अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो पास्ट में है तो वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज हुई। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसे आपको अंडरलाइन करना है, दैट इज दे एग्री with the person and number of the subject of the sentence and also show the time of the activity, और ये कभी टाइम भी बताती है कि किस समय कोई भी एक्टिविटी हुई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज जिसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तो आपको मालूम है ना, जिससे हम अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो आई के साथ एम यूज होता है, लेकिन कोई भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज यूज होगा, प्लूरल के साथ आर यूज होगा, है ना। सेम एज अगर पास्ट टेंस की हम बात करेंगे तो सिंगुलर्स के साथ वॉज और प्लूरल्स के साथ वर यूज होता है ना। ऐसे ही हैज जो है वो सिंगुलर में यूज होता है परफेक्ट टेंस में, और हैव आई और प्लूरल्स के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब में जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में मॉडल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है, लाइक कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, शैल, ऑट टू वगैरह, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स है ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, और मॉडल ऑक्सिलरीज भी जो है वो अपनी जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करती सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। वो जैसे जयदीप कैन स्विम, आई कैन स्विम, दे कैन स्विम, वो सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ में एक ही फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और इनका यूज क्यों करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का, जब हमें कोई भी चीज की पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, है ना, हैबिट्स, इन सब के बारे में जब भी हमें बात करनी होती है तो हम मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। और जब टेंसेस का यूज करना होता है या हमें बताना होता है कि जो काम है वो हो चुका है, होने वाला है, या होगा, या हो रहा है, तो इस तरह से जब टेंसेस हम यूज करते हैं तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब में इन वर्ड्स को अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती सेंटेंस में, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, ट्रांजिटिव वर्ब जो है दे नीड्स an object to complete its meaning, but intransitive verbs does not need any object to complete their meaning. Clear? After that, I have told you about finite and non-finite verbs. जो finite verbs हैं, I have told you that finite verbs, a finite verb that has a subject and exhibit tense. उसका एक subject भी होता है और वो tense को भी exhibit करती है, दिखाती है, and number. टेंस एंड नंबर को भी एग्जिबिट करती है इन अ सेंटेंस एंड वो जो है वो फिनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फिनाइट वर्ब में हमने क्या देखा था कि नॉन फिनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही वो किसी टेंस के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। और उसके आगे तीन काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा। तीन काइंड्स क्या थी, इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरेंड्स। इन्फिनिटिव्स में हमने देखा कि वर्ब की बेस फॉर्म को हम यूज करते हैं और उसके साथ में हमें टू ऐड करना होता है, TO2, ठीक है, लाइक टू प्ले, टू राइट, टू सिंग, टू स्पीक, टू वॉक, टू गो, ठीक है, इस तरह से। और पार्टिसिपल में हमने देखा कि जो पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो फॉर्म्स में यूज होते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करते हैं,
पार्टिसिपल फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा होता है बेस फॉर्म के साथ, तो वो वर्ड्स जो हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो एक एडजेक्टिव का वर्क करेंगे। और जीरेंड्स में हमने क्या देखा कि जीरेंड में आईएनजी फॉर्म होगी, किसी भी बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे उस वर्ब में, लेकिन वो वर्ब जो है वो काम करेगी एज अ नाउन, है ना। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ पे वॉक कर नहीं रहे हो आप, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि यू आर वॉकिंग, नो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कि अगर आप सैर करते हो तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो सैर करना, यहाँ पे वॉकिंग जो है वो ये शो कर रहा है कि ये एक नाउन है वॉकिंग, ठीक है। जैसे पेंटिंग इज हिज हॉबी, उसकी वो पेंटिंग कर नहीं रहा, ही इज नॉट पेंटिंग, बट पेंटिंग करना उसकी हॉबी है। तो यहाँ पे पेंटिंग जो वर्ड है वो कैसे यूज हुआ, एज अ नाउन, ठीक है। तो जब जीरेंड फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जब वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी हम ऐड कर देते हैं, और आईएनजी फॉर्म जो है उसके साथ में वो नाउन की तरह वर्क करते हैं वर्ड्स, वो जीरेंड्स होते हैं, ठीक है। एक बार बेटा आप सभी लोग एक बार फिर से ये सारी चीजें देख लीजिए, आपको सारे डेफिनेशंस जो है वो कॉपी में करना है। I will mark the things and I will send it to you, which you have to do in copy, okay? And now that it is time for the discussion. If you have any query, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया था इस चैप्टर में, तो आपको हैंड रेज करना है और one by one you can ask me the questions. I will explain the things again if you are unable to understand anything. Okay, just see the chapter once more. Yash girl, keep your video on. Okay, Khushi. After that, Puspa. Yes, but yes. Khushi, your voice is not clear. Please sit on a proper place so that I can listen you properly. Can you repeat again? मैम फाइनाइट वर्ब क्या होता है? Okay, finite verb. Okay, I will tell you again. See, a verb that has a subject and exhibit tense and number in a sentence is called a finite verb. कोई भी एक वर्ब जिसका सब्जेक्ट भी होता है और वो टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग भी यूज की जाती है, वो फिनाइट वर्ब होती है। टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग क्यों बोला गया? जैसे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब उसमें अगर हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, अगर किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब हम यूज करेंगे उसमें हम उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस ऐड कर देते हैं ना। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। मोहन फ्लाइज काइट्स, तो यहाँ पे एस और एस के दोनों एग्जाम्पल दिए, तो ये सिंगुलर नंबर था इसलिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सॉरी बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे प्ले बॉयज प्लूरल है, तो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज नहीं किया, प्ले आ गया वहां पे, ठीक है। तो जो वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एक सेंटेंस में यूज की जाए और वो टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग यूज की जाए, टेंसेस और नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग नोट की जाए, यूज की जाए, तो उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है। जैसे फर्स्ट देखिए, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, जो ये एक